की जानकारी आपको दे देते हैं, जहां एनसीबी को बड़ी सफलता मिली है। गौतम मंडल नाम के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश जाने वाले कोडीन कफ सिरप को भी यहां पर उसके पास से बरामद किया गया। मामले में वांटेड गौतम मंडल सोने की तस्करी में भी शामिल रहा है। गौतम के खिलाफ डीआरआई के 3 मामले दर्ज हैं। गौतम मंडल एक हार्डकोर एनडीपीएस अपराधी है जिसे पकड़ा गया है। और दूसरी खबर पंजाब से, जहां पंजाब में आपको बताया अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस का एक्शन देखा गया है। सीमा पार से यहां 60 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है। 5 किलो और 3 किलो हेरोइन के 2 पार्सल बरामद किए गए हैं। तस्करों के कब्जे से 8 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। एक महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार देखिए 4 राज्यों में कैसे कार्रवाई हुई है, ये हमने आपको बताया। ऑपरेशन कवच लगातार जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर की बात करेंगे सनातन धर्म को लेकर संत समाज की तरफ से उठती हुंकार की। बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। इस सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, समय की मजबूरी है। सनातन बोर्ड जरूरी है। अब ऐसा लग रहा है कि सनातन बोर्ड बनने ही वाला है, क्योंकि मांग बहुत तेज कर दी है। संतों ने हुंकार भरना शुरू किया है। दिल्ली में आज सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद बुलाई गई। बड़ी बात यह है कि सनातन, हिंदुत्व और इस तरह की बातों को लेकर एक अलग जगी है संत समाज में, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अलग अलग तरह के मामले, तिरुपति प्रसाद विवाद, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब सनातन धर्म के अनुयायी अब इकट्ठा हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं। और उनका कहना है कि हम सनातन धर्म के साथ, पवित्रता, उसकी शुद्धता के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्लियर कर दिया है सनातन धर्म के अनुयायियों ने, या ये कहें संत समाज ने। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये जो डिमांड है ये कैसे एकदम खुलकर सामने आ गई। क्योंकि एक तरफ तो देखिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड लंबे समय से है, और अब ये कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन सनातन बोर्ड किसी की जमीन हथियाने के लिए नहीं है। यहाँ पर हिंदू धर्म की जो पवित्रता है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसका अनुपालन करने के लिए सनातन बोर्ड है, ये संत समाज कहता रहा है। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कैसे संत समाज ने यहाँ धर्म संसद बुलाई है। तस्वीर देखिए, तमाम जो बड़े संत समाज के लोग हैं यहाँ धर्म संसद का हिस्सा बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए यहाँ जुड़े हैं, एक साथ आए हैं, क्योंकि इनकी ये मंशा है, इनकी ये मांग है कि अब सनातनियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जहां हम देखते हैं कि कोई यात्रा निकलती है तो पथराव हो जाता है, जहां थूक जिहाद, मूत्र जिहाद देखते हैं हम, प्रसाद तक की पवित्रता को यहाँ खंडित कर दिया जाता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इसको लेकर अब प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं, उन्होंने इसकी मांग सबसे पहले की, और इसको लेकर ये धर्म संसद उन्हीं की तरफ से आहूत की गई है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, चलिए आपके सामने उनकी मांगे जल्दी से रख देते हैं। आपको जरा बताते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी। धर्म संसद उन्होंने ही बुलाई है, आपके सामने वो जानकारी अब चलिए जल्दी से रख रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग खोला जाएगा। ये कहा गया है धर्म की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। देवकी नंदन ठाकुर खुल के ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रसाद में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। तिरुपति का जिक्र एक तरह से देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। और जब वक्फ बोर्ड बना तभी सनातन बोर्ड बन जाना चाहिए था, यानी इतना ही पुराना सनातन बोर्ड भी होना चाहिए था, ये कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर। सांसदों से उन्होंने अपील की है कि सनातन बोर्ड बना कर दें, यानी संसद में ये बात उठे, इसकी अपील देवकी नंदन ठाकुर करते दिखाई दे रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर से हमने बात भी की, समझने की कोशिश की कि आखिर उनकी ये मांग किस वजह से है और क्या सोचते हैं वो। सुनवाते हैं आप। क्या कहेंगे, सनातन बोर्ड की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की अगुवाई मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा संत समाज, धार्मिक समाज, धर्माचार्य, जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और उन सब की ये इच्छा है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे हमारी पूजा पद्धति, परंपराएं सुरक्षित हों। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ संसद लगी है। और हमारे जो सांसद महोदय हैं 542, वो सभी हमारा साथ दें और सनातन बोर्ड का गठन कराएं, यही हमारी मांग है। ठीक है। अच्छा, सनातन बोर्ड की बात हो रही है तो कैसा होगा सनातन बोर्ड, क्या क्या प्रारूप है?
सनातन बोर्ड का गठन होगा, पूजा पद्धति की सुरक्षा होगी, शिक्षा पद्धति की सुरक्षा होगी, पारिवारिक संस्कारों की सुरक्षा होगी। जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन न कर सके, उनकी सेवा होगी। जो लोग धन के अभाव में अपना हॉस्पिटल नहीं जा पाते, प्राण त्याग देते, उनकी सेवा के लिए हॉस्पिटल्स बनेंगे। गुरुकुलम्स, हॉस्पिटल्स एंड गौशाला। जो गौएँ आज हम लोग देख रहे हैं कितना कष्ट पा रही हैं, उतना धन है मंदिरों पे जो भेंट आती है ठाकुर जी की, कि सिर्फ वो सरकार सनातनी बोर्ड को दे देगी तो सनातनियों का सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो सुना आपने, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि सतयुग प्रारंभ हो जाएगा अगर सनातन बोर्ड बनता है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या करता है, जो यहाँ पर कहना है संत समाज का, आपको बताते हैं। धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान संपत्तियों को संभालता है वक्फ बोर्ड। इसके अलावा अगली प्लेट दे देंगे, संपत्तियों का प्रबंधन करती है और दान करने के बाद पूरी संपत्ति अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ में 8.7 लाख संपत्तियां हैं। बोर्ड की संपत्तियों को अनुमानित कीमत जो बताई जा रही है 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन सनातन बोर्ड क्या करेगा, कैसे फर्क है आप समझिए। सभी मंदिर और देवालय इस बोर्ड के तहत आएंगे। सनातन बोर्ड पूजा तीर्थ स्थलों की सुरक्षा करेगा, सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मंदिरों की व्यवस्था सनातन बोर्ड संभालेगा, यानी उनका जो पूरा कार्यान्वयन है वो कैसे हो रहा है ये संभालेगा। और देश में गौशालाएं बनाएंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, तमाम चीजें ये सनातन बोर्ड करने वाला है। ऐसे में बहुत बड़ा फर्क है। और मंदिरों के धन का इस्तेमाल देखिए अस्पतालों के लिए होगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको बताते हैं संत समाज ने, क्योंकि संत समाज चाहता है कि सिर्फ धन संसद तक ये सीमित ना रहे, बल्कि ये मुद्दा जो है वो संसद के अंदर पहुंचे, देश की संसद के अंदर पहुंचे। और इसीलिए बताएं आपको कि उन्होंने नेताओं को निमंत्रण भी दिया है। देखिए जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया गया है इस धर्म संसद का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा और किन चेहरों को निमंत्रण दिया गया है आपके सामने हम जानकारी जल्दी से रख देते हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव, शरद पवार, ये तमाम जो नेता हैं, मायावती, उद्धव ठाकरे, इन तमाम चेहरों को बुलाया गया है। और इसलिए बुलाया गया है कि ये जो बात है, ये जो धर्म संसद करके जो बात उठा रहे हैं, जिस बात की हुंकार भर रहे हैं संत समाज के लोग, यहाँ पर वो बात संसद के अंदर भी कही जाए और सनातन बोर्ड बनाया जाए। मायावती के अलावा उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण दिया गया है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्हें भी बुलाया गया। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक्स मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में ही हैं, उन्हें भी बुलाया गया है इस धर्म संसद में। लेकिन दिल्ली में देखिए संतों का पहुंचना लगातार जारी। आप तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे हुंकार भर रहे हैं संत और ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सनातन बोर्ड बना दिया जाए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश में वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। मुस्लिमों को भड़काने की साजिश चल रही है। जगह जगह मौलाना जहरीली तकरीरें कर रहे हैं। इन सब के बीच अब राजधानी दिल्ली में सनातनियों ने धर्म संसद बुला ली है। इस धर्म संसद के जरिए संत समाज हिंदुस्तान में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इस धर्म संसद में संतों का आना जारी है। धर्म संसद का आह्वान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया है। धर्म संसद का मकसद सनातनियों को एकजुट करना और हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा।